तो भाइयों आज मैं आपके सामने दो मेन मुद्दों की बात करने जा रहा हूं। तो वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी है क्योंकि इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की इसके अंदर बिल्कुल एकदम आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। पहली चीज़, यूरोप में अब आने वाला है ट्रैवल चेंज। देखो अक्टूबर 12 को ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं यूरोप के अंदर एंट्री एग्जिट सिस्टम। इसका इम्पैक्ट आप पे कैसे पड़ेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए एक बार। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 9 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਨੇ। तो ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਿਆਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ। जितनी मदद हो सकती सारी मदद करो भाई। अब सबसे पहले दोस्तों आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी और भाई के साथ में। अगर वो मेरे चैनल पे नया है, कोई बंदा मेरे चैनल पे अगर नया है तो मेक श्योर कि पहले पूरा कंटेंट चेक किया करे भाई, उसके बाद में आप नीचे जाके कमेंट करो या फिर कुछ चीज़ अगर पूछनी है तो पूछो, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करोगे आपको मेरी प्रोफाइल पे ले जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी सर्विसेज की ज़रूरत है या कोई कंसल्टिंग अगर आपको चाहिए, अगर आपको यूरोप मूव होने के बारे में कुछ अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे साथ में एक नॉर्मल कंसल्टिंग बना सकते हैं। जो कंसल्टिंग का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आपने सबसे पहले वाला कमेंट है वो क्लिक करना है और आपने कॉल बनानी है मेरे साथ में अपने टाइम जोन के हिसाब से, और कॉल ज्वाइन आपको करनी है अपने टाइम जोन के हिसाब से गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे अच्छे काम के लिए तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन है आपने क्लिक करना है और आप एक मंथली अमाउंट पे करके आप जो है मेंबरशिप जो है मेरी बाय कर सकते हैं। जो लोग मेरी मेंबरशिप नहीं बाय करना चाहते नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो भाई मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं ना, जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है वो सब मेरे दिमाग में, वो सब मैं नोट करके रखा हुआ है। सबसे पहले भाइयों मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जो मेरे भाई रशिया बेचारे गए थे और जो आजकल रशिया जाने की बात कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं रशिया, मेरे भाई आपने देखा क्या हाल हुआ है, वीडियो में देख लिया होगा आपने, है ना। अगर आप रशिया चले जाते हो, आपके साथ में कल को ऐसा ना हो, ना आपके साथ में ऐसे वापरे, तो आपको रशिया नहीं जाना, ठीक है। कोई एजेंटों के पास में और कोई धंधा या कोई काम नहीं रह गया है, जो बस उनका 2-4 बस कंट्रियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसके अलावा अब यूरोप में इमिग्रेशन बहुत टाइट हो चुकी है। अब क्या काम है, सिर्फ काम बचा है बेकार कंट्रीज़ में भेजने का या फिर रशिया भेजने का। रशिया का तो बहुत ही कॉमन है। देखो रशिया जाकर वहाँ पर युद्ध की स्थिति जो है बनी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ क्या सिस्टम है। उसके हर पार्ट में भी जो है ऐसा नहीं है कि वॉर चल रही है। क्या कर रहे हैं कि बस जो बंदा रशिया जा रहा है उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई यहाँ तो आप रशियन आर्मी में रशिया को सपोर्ट करो, नहीं तो जेल में जाओ, नहीं तो आप मार दिए जाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ धमकी भरा, जो देखो मेरे बहुत सारे मेरे भाई हैं, उन्होंने भी मुझे बताया, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो रशिया में फंसे हुए हैं। भाई देखो कुछ भी करके सिर्फ इंडिया से बाहर निकलने के लिए ही इस टाइम पर मत निकलना, स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे को पता है, मैंने पहले आपको बोला हुआ है कि आप कुछ ऐसी कंट्री में चले जाओ जहाँ से आपको निकलना आगे आसान हो जाए, लेकिन हर समय सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती दोस्तों। तो इसलिए आपको मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ तो सिचुएशन कल को भी ऐसी ही रहेगी, हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो आप मेरी पीछे वाली वीडियोस को देखकर आज के बारे में कमेंट मत किया करो। आपको समझाने का मेरा जो है बस यहाँ पे एक यही मकसद है कि आप कोई ऐसी कंट्री में इस टाइम पर मत चले जाओ कि जहाँ पर आप फंस जाओ। कई मेरे भाई पीछे सर्बिया जाने बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे, अभी इस टाइम पर सर्बिया के अंदर भी फंसे हुए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पासपोर्ट का एम्प्लॉयर रख लेते हैं। रशिया के अंदर सिचुएशन इतनी ख़राब है, आपको मालूम है, आपने देखा खुद कि क्या हो रहा है। आर्मी के अंदर जबरन जो है लोगों को भर्ती करवाया जा रहा है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करेगी, आप खुद बताओ। जो आदमी अपनी मर्जी से कहीं चला गया वो चला गया ना भाई। देखो उसकी अपनी मर्जी थी, उसने जाना है वहाँ पर, जाके अपना आर्मी में पहले तो स्वाद आ रहा था, बड़ी अच्छी सैलरी मिल रही थी, क्योंकि रशिया की आर्मी के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो तो मेरे को पता लगा था सोर्सेज से कि भाई 1,80,000 1,90,000 इंडियन मनी के हिसाब से सैलरी मिल जाती है, कईयों को 3-3 लाख भी मिलती है। लेकिन अगर आप मारे गए, अब देख लो क्या हाल हो रखा है इनका, फ्रंट लाइन पर बैठा दिया जाएगा आपको। तो खैर समझाने का मकसद इतना ही है, ऐसे एजेंटों से दूर रहो भाई। जो आपको रशिया या फिर अगर आपके मन में हो तो भाई उसको भूल जाओ, ठीक है। बात करेंगे सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो मेन मुद्दा है दोस्तों इस टाइम पे यूरोप का।
अब बहुत सारे मेरे भाई हैं वो ये सोचते हैं कि भाई यूरोप किसी तरीके से हम एंट्री मार जाएं। मैं आप ही के लिए वीडियो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ये देखनी ज़रूर है पूरी। अगर आप ये सोचते हो कि यूरोपियन कंट्री के अंदर, आप मेरी स्क्रीन पे साइड में देख सकते हो यूरोप एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप जैसे यूरोप में कभी लैंड करते हो आज की डेट के हिसाब से, तो आपको जो स्टैंप होता है ना, जो बेसिक बात कर रहा हूँ, जो स्टैंपिंग जब इमिग्रेशन में एग्जिट एंट्री की होती है, वो एग्जिट और एंट्री की जो स्टैंप होती है जो आपके पासपोर्ट पर लगती है, वो अब से ही लगा करेगी, क्योंकि 12 अक्टूबर के बाद में ऐसा रूल होने जा रहा है कि जैसे अगर आप, मेरे को पता नहीं, अगर आप यूएई गए हो तो वहाँ पर क्या है कि आपकी आंखों का स्कैन लेते हैं और आपका जो पासपोर्ट है वो गेट पे स्कैन करके आपकी एंट्री हो जाती है। मोस्टली केसेस में कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं होता वहाँ पर। तो अब यूरोप में भी ये रूल होने जा रहा है। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मेरे भाई ये सोचते हैं ना कि चलो यूरोप के अंदर किसी भी तरीके से टूरिस्ट वीज़ा लेके हम जो है बस कैसे भी बढ़ जाएं अंदर, और जाके अंदर कहीं स्पेन में जाके एम्पेद्रोनामेंट कर लेंगे, या भाई पुर्तगाल तो है ही ये कंट्री, चलो दोनों की बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ देखो, एम्पेद्रोनामेंटो का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है, खजोलने वाली बात है। अगर आप फैमिली वाले हो तो सोचना भी मत इसके बारे में। अब मैं आपको ये बता दूं कि इतना समय होगा नहीं, लेकिन जिन भाइयों के पास वीज़े हैं जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, आपका नाम शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में ना आए, सिस में ना आए, जो एक ऐसी अथॉरिटी है कि अगर एक बार आपका नाम उसमें चढ़ गया इलीगल एंट्री में या ओवरस्टे केस के अंदर वीज़े के, तो आपका रेजिडेंस परमिट बना बनाया भी आपका जो है रिवोक हो सकता है। हुआ भी है पीछे, पोर्चुगल के अंदर भी ऐसा ही हुआ। 15,000 लोगों को डिपोर्ट करने की बात की गई, जिसके अंदर से बहुत सारे लोग जो है अभी लिस्ट के अंदर है भी हैं, और जिनका जो नाम आया हुआ है वो सिस के अंदर उनका नाम आ चुका है, शेंगन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि वो दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब गवर्नमेंट को ये शक हुआ और उसके बाद पेपर मांगे और पेपर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि वो पोर्चुगल में लीगल थे, जिसकी वजह से उनको नोटिस आए और कईयों की रेजिडेंसी भी रिवोक हुई है। और ऐसे भी सुनने में आए हैं केस की जिनको डिपोर्ट करने की बात की जा रही है और उनको नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है वहाँ की इमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन एजेंसी से, आयमा बोलते हैं उसको, पहले उसका नाम सेफ था। अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आप पे कैसे होगा भाई। अब देखो, अगर आप, वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर चाहते हो कि भाई मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आके किसी तरीके से पक्का हो जाऊँ, तो वो नहीं हो सकता। वो पहले भी नहीं होता था, उसके लिए स्ट्रगल बहुत हार्ड था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एम्पेद्रोनामेंटो का प्रोसेस इतना आसान नहीं है, उसमें 2 साल आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, लीगल तरीके से। और वैसे भी अब आज की डेट में आप करोगे तो आप फंसी जाओगे, पेपर आपको नहीं मिलेंगे। पोर्चुगल के अंदर आर्टिकल 88 एंड 89 जो था, जिसे हम बोलते थे दूसरी भाषा में फाइल लॉक करवा लो आके, पुर्तगाल पेपर दे रहा है भाई, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ बहुत पहले बंद हो चुकी है। अब टूरिस्ट वीज़े पे जो मेरा भाई आ रहा है, या जो मेरी बहन, या जो कपल जो आने वाले हैं, उनका मन है अगर यूरोप में टूरिस्ट से अगर आप किसी तरीके से शेंगन वीज़ा C टाइप से D टाइप पे कन्वर्ट हो जाओ, तो दैट्स प्रैक्टिकली गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। किसी की बात में मत आना, कोई आपकी TRC यहाँ पे नहीं बनेगी ऐसे, क्योंकि जब आप एंट्री मारोगे ना तो उनके सिस्टम में आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई आपने इस डेट को एंट्री मारी है, और टेक्निकली यू शुड लीव द यूरोपियन यूनियन बाय दिस डेट, बिकॉज आप टूरिस्ट वीज़ा पे एंट्री मार रहे हो। अब क्या होगा कि आपने एंट्री मार ली, अब आपने एग्जिट नहीं मारी, कोई किसी की बात में आके आप किसी कंट्री में ओवरस्टे कर गए, आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो उसने आपको बोला, प्रोवोक किया और आप ओवरस्टे कर गए, उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। यू कैन बी इवन बैंड फ्रॉम EU। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी ये होगी कि अगर आप ओवरस्टे कर गए, तो अव्वल तो अगर कोई ऑप्शन है भी, अगर कोई लूप होल हुआ भी, कोई जुगाड़बाजी हुई भी, तो भी आपका नाम ऑटोमेटिकली जो है शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में ओवरस्टे के दायरे के अंदर आ जाएगा, जो कि एक क्रिमिनल एक्ट है। क्रिमिनल एक्ट के अंदर आपकी जो है क्लियर नहीं होगी वहाँ पे, जो बेसिकली वो उनकी क्लियरेंस होती है, जो आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी, और उसके बेसिस पे आपका रेजिडेंसी परमिट नहीं बनेगा, बिकॉज आपको उसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि आप क्यों, रीज़न था आपका, क्यों ओवरस्टे हुए, क्यों किया आपने, व्हाई डू यू इवन वांट टू गेट इन ऑल दिस। भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ, आओ लीगल तरीके पे आओ, रेजिडेंस वीज़े पर आओ। रेजिडेंस वीज़ा यानी कि शेंगन वीज़ा, D टाइप लॉन्ग स्टे, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, या अगर आपकी फैमिली है रीयूनिफिकेशन वीज़ा। यही तरीके हैं भाई, यही तरीके हैं यूरोप में एंट्री होने के। इसके अलावा कोई भी ऐसा तिगड़ा मत लड़ाओ, कोई भी ऐसी
इलीगल रूट, डोंकी डुंकी वाला सिस्टम अब सब खत्म है। यूरोप बहुत स्मार्ट हो चुका है। आई एम टेलिंग यू दिस। ये वीडियो अपने भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर देना जो मेरे भाई आने का सोच रहे हैं और किसी भी कंट्री में जाके सोचते हैं कि हाँ जी भाई हम तो बस हमारा है भाई वहाँ पे संगी साथी हमें संभाल लेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्लंटली रिपीटिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपडेट आपको देनी थी दोस्तों। शेयर कर देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा। जो मेरा भाई टूरिस्ट वीज़ा लगवा के ये सोच रहा है कि मैं आके यहाँ पे हो जाऊँगा पक्का, नहीं होगी भाई, कुछ नहीं हो सकता। लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ में टेस्टिमनी शेयर करेंगे अपने एक भाई की, जिसको एक और मेरे भाई को जो है पोलैंड की अपॉइंटमेंट एलोकेट हो चुकी है। मैं दुआ करता हूँ कि उसको वीज़ा भी जल्दी मिले, भगवान से दुआ करता हूँ कि वीज़ा उसको जल्दी जल्दी मिले। और ऐसे ही आप अगर हमारे से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में कॉल बना के प्रॉपर एक रूट बना हुआ है, लीगल रूट, कैसे बैठ के बात करेंगे और जो भी आपका एक सही तरीका है एक आने का उसके ऊपर चर्चा करेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मेरे को अब तक पता है आप लोगों से पता लगता रहता है, जो मेरे भाई हैं आप ही से मुझे भी नॉलेज मिलती है। मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए कॉल बनाइए और आपके कॉल की वैल्यू पड़ेगी और मेरे से बात कीजिए और मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। और अगर आपको कोई सर्विसेज अवेल करनी है तो वो भी आप अवेल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को सारे कंटेंट के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है। सबसे पहले वाला कमेंट मेरा ही है, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के हिसाब से कॉल बनानी है और कॉल पर आना है। ईमेल आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टॉपमेट से ऑटोमेटेड होता है वो सब कुछ। ठीक है, गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना कॉल ज्वाइन करने से पहले। मिलता हूं आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।